नमस्कार दोस्तों। बदसूरत बत्तख की कहानी। गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास गई और उसने पेड़ के नीचे 5 अंडों को जन्म दिया। 4 अंडे नॉर्मल थे और एक अंडा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो ये देखकर परेशान होने लगी, लेकिन उसने अंडे से बच्चों के बाहर निकालने का इंतजार किया। समय बीत गया। कुछ समय बाद चारों अंडों में से बच्चे बाहर आ गए। चारों बच्चे बड़े खूबसूरत थे और बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन 5वें अंडे में से कोई बच्चा बाहर नहीं आया। कुछ इंतजार करने के बाद जब 5वें अंडे में से एक बच्चा बाहर आया तो वो बहुत बदसूरत था। इसे देखकर वो बत्तख बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने ये सोचा कि समय के साथ साथ ये भी सुंदर हो जाएगा और वो उनके लालन पालन में लग गई। कुछ दिन बीतने के बाद वो बच्चा और बदसूरत होता चला गया। उसकी बदसूरती के कारण सारे भाई बहन उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, कोई उसके साथ खाना नहीं चाहता था। उससे बदसूरत बत्तख बहुत उदास रहने लगी। एक दिन झील में अपनी परछाई को देखते हुए बदसूरत बत्तख बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। इससे सारे बच्चे बड़े खुश हो गए और वो दूर कहीं जंगल में चली गई। जल्दी ही सर्दियों के दिन आ गए। चारों तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। उस बदसूरत बच्चे को ठंड लग रही थी और उसके खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। वो एक दूसरे बत्तख के परिवार के पास गई, लेकिन उसने भी उसे भगा दिया। वो एक मुर्गी के घर गई, वहां से भी चोंच मारकर उसको भगा दिया गया। वो एक कुत्ते से भी मदद मांगने गई, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब बदसूरत बच्चा ये सोचने लगी कि मैं इतनी बदसूरत हूँ कि उसे कुत्ता भी नहीं खा रहा है। उदास होकर बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल की ओर प्रस्थान करने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वो किसान उस बदसूरत बत्तख के बच्चे को घर ले आया। उसे वहाँ पर एक बिल्ली परेशान करने लगी और वो वहाँ से भी भाग गया और फिर जाकर जंगल में रहने लगा। कुछ दिन बाद बसंत का मौसम आ गया। इस समय तक बत्तख का बदसूरत बच्चा बड़ा हो गया था और वो इस समय एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर एक सुंदर राजहंसी को उसने देखा और उससे उसे प्यार हो गया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए सुंदर राजहंसी उसे कभी नहीं मिलेगी। वो शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी उसने अपनी परछाई उस पानी में देखी। वो हैरान हो गया और देखने लगा कि अब वो बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे एहसास हो गया कि वो एक हंस है, बाकी के बत्तख भाई बहनों से वो बिल्कुल अलग है। उस राजहंसनी ने उस राजहंस बत्तख से शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी को कहने का मेरा लब्बो लुबाब यही है कि समय आने पर हर व्यक्ति की पहचान बन सकती है। बस अपने गुणों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर भगाना आपकी जिम्मेदारी है। अपने अंदर इतने गुण विकसित करो कि आपका भी समय आ जाए, लोग आपकी तरफ दौड़ें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं जीवन में आपको मैसेज देना चाहता हूँ। ज्ञान के हमेशा प्यासे रहे, गुणों की तरफ हमेशा लालायित रहे। गंदी बातें ना सीखकर अच्छी बातें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।